राहुल चौधरी की जीत को लेकर क्या मांग है? ये मुख्य मांग है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। क्योंकि आज की सरकार के समय में भी जिस तरह से गाय का सब होना चाहिए सम्मान, हमारे जिले में तो दिखता नहीं कहीं पर भी हो। जो भी हमारी गौशालाएं हैं वो कहीं कहीं पर तो ठीक है। जैसे पहले हमारे यहाँ ये देवीपुरा की गौशाला की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन हमारे माननीय आदरणीय जिलाधिकारी जी महोदय ने उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया तो इसकी स्थिति काफी कुछ सुधर गई। ऐसे इसी तरह से अभी कई गौशालाएं ऐसी हैं कि जो उनकी हालत बहुत ही खराब है और उनकी हालत में भी सुधार होना चाहिए। दूसरी ये है कि हमारी जो बहुत लंबे समय से आप लोगों सबके संज्ञान में भी ये विषय होगा कि हमारे यहाँ इतना बड़ा भूखंड जो भरा बत्तेड़ा के नाम से विख्यात है, वहां पर इतनी गाय की जमीन जो है कम से कम आज भी 1200 वो जमीन जो थी वहां पर वैसे तो पूरा गांव सन 1916 में वो गौशाला कमेटी स्थापित हुई, सन 28 में वो सारा गांव खरीदा गया और 2075 तक वहां जो था लगभग 5000 गौवंश संरक्षण रहता था। आज भी बहुत दुख होता है कि जिस गाय की लगभग पूरे प्रदेश में इतनी जमीन नहीं होगी, आज भी जो 1976 में वो जमीन जो थी जहाँ 2298 एकड़ जमीन थी, उसमें से जो है 280 एकड़ जमीन आज भी गौशाला के नाम कागजों में अंकित है। शेष को पहले पत्थर किया गया, फिर बंजर कर दिया गया, लेकिन जो जमीन बची हुई है लगभग 270 एकड़ जमीन, उस पर अगर मैं कहता हूँ अगर वो प्राइवेट गौशाला भी है और उसका अगर ठीक से आज वहाँ कितने दुख की बात है कि 270 एकड़ जमीन में अभी कोई चले वहां मात्र 100 गौवंश भी नहीं होगा और जो है उसकी भी कोई देख रेख नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, एक दो भी कर्मचारी वहां नहीं है क्योंकि कर्मचारियों को कोई वेतन कोई चीज मिलती नहीं है। और 270 एकड़ जमीन आज भी वो बेकार है। कुछ लोग उस पर अवैध कब्जा भी कर लेते हैं, पैदा करते हैं, सब अपना अपना समेट के ले जाते हैं। तो इस सरकार में भी अगर इस गौशाला का उद्धार नहीं हो पा रहा है तो इससे घटिया क्या बात है। मैं कहता हूं अगर वो कमेटी निष्क्रिय है, काम नहीं करती है, तो उस कमेटी को भंग करके राज्य सरकार अपने अंडर में ले, कोई भी प्रशासक उस पर बैठाए। ये लेकिन आज इतने लंबे समय तक इस सरकार को बने आज मेरे ख्याल से तो 10 साल होने जा रहा है। कितने गंभीर विषय है, लेकिन किसी न कोई नेता उसकी तरफ ध्यान करता है, ना कोई अधिकारी उस पर अपना ध्यान देता है। और यहाँ की सबसे बेवकूफ यहाँ की जनता है। इतना बड़ा गौ वंश के पालन पोषण के लिए जगह बनी है, पूरे मंडल का वहां गौवंश समायोजित हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं है। तो बड़े दुख और कष्ट की बात है। हमारे जिले में, संपूर्ण जिले में गौवंश जगह जगह रोडों पे एक्सीडेंट करते हैं, कई उसमें मौतें भी हो चुकी लोगों की। तो क्या मानते हो आप, ये जो कमी है ये यहाँ के प्रशासन की, सरकार की? यहाँ के प्रशासन के साथ साथ यहाँ के नेताओं की बहुत कमी है। ये नेता भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये विषय माननीय मुख्यमंत्री के सामने जी के उठाया जाए, उनके संज्ञान में आए, तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान नहीं देंगे। जब जगह जगह गौवंश के प्रति अपनी उनकी अपार श्रद्धा है और सब अपना गौवंश के लिए सब कुछ दान पे निछावर है, तो अगर उनके सामने के विषय जाएगा तो ऐसा नहीं है वो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इसमें जो है ना कोई अधिकारी उसमें रुचि ले रहे हैं और ना हमारे नेता का कोई रुचि ले रहे हैं। एक दूसरे को अपना बचाव करते हैं, लेकिन जो है इसकी कोई तरफ ध्यान नहीं कर रहा है। तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले जिस दिन ये राष्ट्रमाता घोषित हो गई, इसका अलग से मंत्रालय बन गया। जैसे आप एक कभी मोर को मार दे तो जेल चले जाएंगे, शेर को कोई मार दे तो जेल चले जाएंगे, गाय को काटने मारने पर कोई सजा नहीं है, केवल पशु क्रूरता अधिनियम लगता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये सारा विषय सब कुछ एक ही मांगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए।